स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी का इनर चाइल्ड हीलिंग से कुछ कनेक्शन है? 100%। एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी का इनर चाइल्ड हीलिंग से 100%। इनफैक्ट हर एक का है। वो अलग बात है कि अगर हमको नहीं मानना है, साइकोलॉजिस्ट को नहीं मानना है, क्योंकि उनके प्रोफेशन में एक एम्बागो है और वहाँ पे एक वो लाइन ड्रॉ की है, तो अलग चीज़ है। बट अगर आप ध्यान से सोचें तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर आपके फोर्थ हाउस में एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट के हिसाब से आपके फोर्थ हाउस में मून बैठा है, तो आपको डेफिनेटली इनर चाइल्ड इश्यूज आएंगे। आपके फिफ्थ हाउस में अगर ऐसा प्लैनेट बैठा है जो फोर्थ हाउस को डोमिनेट कर रहा है, तो आपको पास्ट लाइफ के इनर चाइल्ड इश्यूज आएंगे, आपके पिछले जन्म के आ जाएंगे। वो इश्यूज वहां से इस जन्म में ट्रैवल कर जाएंगे। ओके, तो ये कुंडली के थ्रू डिटेक्ट 100% कुंडली के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। आपको देखना है कि आपका मून कहाँ पे स्टेटेड है इन योर बर्थ चार्ट। आपकी कुंडली के अंदर आपका चंद्र कहाँ जाके बैठ गया है। अगर तो चंद्र बैठ गया है चौथे घर में, अब वो उस घर में बैठ गया है तो वो सारा टाइम सॉल्व करेगा। और चंद्रमा के ठीक सामने कौन बैठ गया है, ओके, और उसके अगले वाले घर में कौन है और पिछले के त्रिकोण में कौन है तो कॉम्प्लिकेटेड। बट आपको हमें देखते ही पता चल जाता है कि इस इंसान को ये चीजें तो जरूर होंगी। उसके सामने अगर मंगल ग्रह आ गया है और असेंडेंट पे उसका पूरा हावी हो गया, तो वो गुस्से से भरपूर होगा, और वो गुस्से के साथ साथ वो रोना रोना भी चालू रहेगा। मतलब विक्टिम, मैं तो सबके लिए बुरी ही हूं। मेरे को अगर उसको कोई कहे तुमको बहुत गुस्सा आता है, तुमको एंगर इशू है, तो वो कहेगा अरे भाई एंगर इशू है, ठीक है, मैं तो बुरी ही हूं, मैं तो सबसे ही बुरी हूं, मैं तो कोई भी काम करती हूं तो बुरी होती हूं। नाउ इन दैट केस आपको ये देखना है कि ये इंसान की प्रॉब्लम है, प्लीज आप थेरेपी कराइए। पास्ट लाइफ या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी कुंडली बनती है, क्या वो ये डिसाइड करता है कि आपके बचपन में कुछ ऐसा ट्रॉमा होगा जो लाइफ टाइम आप कैरी करेंगे? वेल ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली आपको नहीं पता चलता है कि वहाँ कुंडली नहीं आपका डिसाइड करती है, ये तो यूनिवर्स डिसाइड करके भेजता है और आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं। ओके। आपका सोल आपके माता पिता को चुनता है, अपना कुटुंब चुनता है। आप समझ रहे हैं? आप इसके घर में नहीं पैदा हुए, ये आपके घर में नहीं पैदा हुए। एक सोल अपने माँ बाप को खुद चुनता है, अपनी एनवायरनमेंट को खुद चुनता है। क्यों चुनता है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ सबक हैं जो नहीं सीखे, उसको इस जन्म में वो सबक सीखने हैं, पूरे करने हैं, तो वो इस जन्म में इसी परिवार में पैदा होगा और उसकी कुंडली में उसी से स्टेटेड सारे प्रिंट्स नजर आ जाएंगे। पर यह बात भी तय है कि ये समझाने वाला कितना टेक्निकली क्वालिफाइड है, वो डिपेंड करता है। इन टुडेज टाइम फॉर्चुनेटली जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे आर सो वेल इक्विप्ड विद दिस इंफॉर्मेशन कि वो आपको वो नहीं बताते जैसे पुराने जमाने के पंडित जी बताते थे, ये योग ये नहीं बैठा है तो ये योग ये नहीं बैठा है तो आपकी शादी नहीं होगी, तो ये नहीं होगा और नौकरी नहीं मिलेगी। वो आपको बताते हैं कि क्यों नहीं मिलेगी, लॉजिक बताते हैं कि इसका अगर गुस्सा है तो किस वजह से है और इसका उपाय क्या है। आजकल अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो शायद कम ही बोलेगा कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। वो आपको कहेगा ये उपाय हैं, ले लीजिए अगर आपको चाहिए, ये सारे उपाय हैं। बट अगर आपको नहीं चाहिए, आपने नहीं नग पहनना है, आपने अंगूठी नहीं पहननी है, तो वो आपको बताएगा कि आप मून स्टोन की जगह आप एक काम कीजिए ना, चांदी के गिलास में पानी पी लीजिए। आप पानी से नहाने से पहले आप पानी से फॉरगिवनेस कर लीजिए, उतना ही काफी है। सफेद रंग के कपड़े पहनिए। आई थिंक आपके साथ डिटेल में मैम पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पॉडकास्ट हमें फॉर श्योर करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हमने एक पॉडकास्ट किया था आकाशिक रीडिंग पे। अब हम ये उसका एज अ एलिवेटेड एपिसोड लेके जा सकते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे होता है, ऑल अबाउट इट। नो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पास्ट लाइफ तो आई कांट इवन टेल यू। मेरा एक बड़ा परसों का केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मैंने दिसंबर में अपना मास्टर्स किया विद एनिमल एंड नेचर टेलीपैथी कम्युनिकेशन फ्रॉम वन ऑफ द लीडिंग पर्सन इन इंडिया। शी इज़ वेरी गुड, मंजरी। अब वहाँ पे जब मैंने वो किया तो एक पोजीशन आई जब मैंने देखा कि हाइना जो होता है, जब उसके ऊपर प्रीडेटर अटैक करता है तो वो खड़ा रहता है। डू यू नो दैट?
वो मरता नहीं है, उसकी जो बॉडी है उसको खाया जाता है, वो जिंदा होता है। ओके। ओके, मतलब जब आप अटैक आता है तो उसकी बॉडी पे वो, उसको पता है कि मैं अब अटैक में हूँ और मेरी बॉडी खत्म हो रही है। पहले उसकी लेग्स खत्म होती हैं, उसकी लेग्स को खा लिया जाता है, वो नीचे से बैठना शुरू हो जाता है, फिर उसकी बॉडी को खाया जाता है, फिर उसकी हर चीज़ को खाया जाता है, राइट। और वो जैसे ही अटैक आता है वो अपनी पूरी फैमिली को बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, वो इशारा कर देता है, हर्ड का हर्ड चला जाता है, कोई रुकता नहीं है किसी के लिए। उसके लिए आप पे अटैक आया है, हर्ड आके आपको बचाएगा नहीं, वो बचाता है। इसका क्या मतलब है? किसी के कर्म में मत पड़ो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो। ओह! समझ में आया बच्चे? अब नाउ उसको खा लिया जाता है तो पहले आके सबसे पहले शिकार का हक किसका होता है? शिकार का हक होता है लायन का। किंग ऑफ द जंगल पूरा खा लेता है। फिर उसके बाद आते हैं अदर एनिमल्स, जैसे जैकॉल, विक्सन्स, बाकी सारे एनिमल्स आते हैं। वो एनिमल्स जो प्रीडेटर्स हैं, जो खाते हैं, वो खा के चले जाते हैं। फाइनली वल्चर्स आते हैं, वल्चर्स आपके बोन्स ले जाते हैं। फाइनली रैट्स आते हैं जो खत्म कर देते हैं। अब ये जो इंसान था, अब मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ये जो इंसान है, इनका जब पास्ट लाइफ हुआ तो इनका पिछले, ये मेरी एक ऐसी क्लाइंट है, पॉलिटिशियन की वाइफ है। अगेन मैं बहुत लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगी। सो पॉलिटिशियन की वाइफ है, वो पिछले कम से कम 10 सालों से उनकी टांगें बहुत दर्द हो रही हैं और उनकी टांगें स्वेल हो गई हैं। मैं उनको रेगुलर थेरेपी देती हूँ, साउंड बाथ देती हूँ, सब करती हूँ। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मुझे पास्ट लाइफ चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड के बीच में कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है। बेटे ने बाप को बेदखल कर दिया है, बाप ने बेटे को बेदखल कर दिया है। अब मैं पास में लेके जाती हूँ तो देखती हूँ, शी सेज कि मेरे को खाया जा रहा है। तो आई सेड क्या तकलीफ दे रहा है? शी सेज तकलीफ ये दे रहा है कि मेरी फैमिली को तो मैंने भगा दिया, पर मैं अपनी बॉडी को नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं बॉडी से नहीं निकल पा रही हूँ। अब जब मैंने उस वक्त उस एनिमल को खाते हुए देखा तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि इसको तकलीफ नहीं हो रही है? शी से सोल तो निकल चुकी है। मेरी टीचर ने मुझे ये बताया कि तुझे देख के लग रहा है कि वो मर रहा है, तकलीफ हो रही है, दुख लग रहा है, पर इसकी तो सोल जा चुकी है, ये तो बॉडी है। ठीक जैसे हम होते हैं, मर जाते हैं, हमारी सोल तो चली गई, बट बाहर खड़े रहने वाले वो देख, हाय ये तो जल रहा है। कितने लोगों को इतनी सेंसिटिविटी होती है, लोग आधा टाइम तो क्रिमेशन ग्राउंड जाते ही नहीं, उसको तकलीफ होती है ना। तो शीशे से ये जा चुका है, ये सिर्फ ऐसे खड़ा है, एक्टिव है, उसकी आंखें वैसे हैं, उसको दिख रहा है, वो धीरे धीरे करके नीचे बैठेगा, खत्म हो जाएगा। सोल पहले ही ट्रेवल कर जाती है एनिमल की। एनिमल को पता होता है कि मेरे पे अटैक आने वाला है, उसकी सोल उसको प्रिपेयर करना शुरू करती है, टिक 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 सिग्नल्स आते हैं और वो चली जाती है। तुम्हारा टाइम आ गया है। तुम्हारा टाइम आ गया है, वो पहले से ही जानता है, वो कर रहा था। पर इस लेडी के केस में उसने बोला मेरे तो बॉडी से प्राण ही नहीं निकल रहे, क्योंकि वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा अटैच थी। फिर मैंने वो निकाले, उसको रिलीज किया, तब जाके उसका सेकंड बर्थ दिखाया, जिसमें दिखाया कि किस वजह से आपके बेटे का और आपके हस्बैंड का स्निप्ड है। नाउ वी आर हीलिंग दैट, रेगुलर बेसिस पे वी आर हीलिंग दैट, बट दिस इज व्हाट इज पास्ट लाइफ। अब इशू वो था कि बेटे का, बट देखो कहां पे कहां बात पहुंची। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मेटामॉर्फ। आप हर चीज को उसी तरह से नहीं ले सकते। पास्ट लाइफ में भी आपको सब कुछ रंगीन नहीं नजर आता जैसे कि आपको दिखता है। आपको फ्लैशेस आते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है या दिखता ही नहीं है, बट महसूस होता है। सो गाइस, बिल्कुल। हम लोग जल्द ही मृदुला मैम के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे एक पॉडकास्ट करेंगे। आप लोगों के अगर कुछ इश्यूज हैं जिनसे रिलेटेड आप चाहते हैं कि आपको कुछ ओपिनियन मिले, प्लीज अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।